हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लास्ट हमने वीडियो में देख लिया था पार्ट फर्स्ट जो था हमारा 1 से लेकर के 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नंबर 6 में आपसे कहा है रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समानांतर और बिंदु माइनस 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि इस रेखा के समानांतर, यहाँ पे आपको एक रेखा का समीकरण दिया है, इस रेखा के समानांतर जा रही है एक रेखा और उसके जो बिंदु दे रखे हैं आपको -2,3 है। अब बोला है कि जो ये -2,3 से कोई रेखा गुजर रही है उसका आपको रेखा का समीकरण निकालना है। तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई रेखा समानांतर है दूसरी रेखा के, तो उसमें जो आपकी रेखा की ढाल होगी वो क्या रहेगी, हमेशा बराबर होती है, ये आपको पता है। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये जो आपका समीकरण दे रखा है रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 2, इसका यूज करेंगे हम। यहाँ से हम रेखा की ढाल निकाल लेंगे और फिर हमें -2,3 ये बिंदु दे रखे हैं, यानी x1 y1 का मान दे रखा है। इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, रेखा का समीकरण। तो यहाँ से जो हमें समीकरण दे रखा है उसको लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमें सिर्फ y का मान निकालना है, तो माइनस का 4y हमने रखा। देखो प्लस का 2 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस 3x है, बराबर किधर आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्या कर लें, माइनस कॉमन निकालने हैं, तो जब देखो माइनस हम कॉमन निकालेंगे बचेगा हमारे पास, देखो प्लस का 3x हम आगे लिख लेते हैं और माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का 2। क्लियर है? क्या किया हमने, देखो माइनस कॉमन निकाला तो जो हमारे पास अंदर दोनों माइनस में थे वो क्या बन गया, प्लस में। इधर आपके पास माइनस का 4y। देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर बचेगा देखो आपके पास कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x बट्टे में 4 प्लस 2/4। तो यहाँ से देखो अगर हम लिखना इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3/4 x प्लस 1/2। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना किससे करने पर, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, जब जब देखें आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे x से x कैंसिल, आपका m बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, ढाल चाहिए। m बराबर कितना आ गया, 3/4। अब लिखेंगे -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। -2,3 -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या होता है बच्चों रेखा का समीकरण फॉर्मूला, ये होता है आपका y माइनस y1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका m x माइनस x1। और एक लाइन इससे पहले आपने क्या लिख देनी है कि समानांतर रेखाओं की ढाल क्या होती है, बराबर होती है। वो लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे कि समानांतर समांतर रेखाओं की ढाल, रेखाओं की ढाल सदैव बराबर होती है। ये आपको लिख देना है, ठीक है, सदैव बराबर होती है। बस उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिख देना है और इसमें आपने मान रख देना है। देखो y आपका वैसे ही रहेगा, y1 आपको ऊपर दे ही रखा है, जो बिंदु आपको दे रखे हैं -2,3। यहाँ पे आप रखेंगे, देखो जब ये आपका x1 y1 आपके पास कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 बराबर m का मान देखो आपके पास कितना है, 3/4। ब्रैकेट में आपका x माइनस x1 का मान दे रखा है -2। ठीक है, तो ये -2 माइनस माइनस हो जाएगा क्या, +2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो बट्टे में 4 है, गुणा में ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 4y माइनस का 4×3 = 12। देखो 4 की गुणा 3 में कराएंगे बन जाएगा 4×3 = 12 बराबर 3 की गुणा अंदर कराएंगे बन जाएगा 3x प्लस 3×2 = 6। एक्स और वाई को एक तरफ ले लेते हैं, देखो आपका बन जाएगा ये इसको शिफ्ट कर देते हैं हम। देखो प्लस का 3x प्लस 6 है, इसको हम वैसे रखेंगे, प्लस का 3x प्लस ये प्लस का 4y है, बराबर किधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 4y। और इधर आपके पास देखो प्लस का 6 है और ऐसे ही माइनस का 12 जब इधर आएगा बन जाएगा प्लस का 12 बराबर 0। तो लास्ट जो आपके पास समीकरण निकल करके आ गया, देखो क्या आ गया, 3x माइनस 4y प्लस हो जाएगा कितना, 18 बराबर 0। और यही क्या है आपका
उस रेखा का समीकरण है जो कहाँ से जा रही है, -2, 3 बिंदु से होकर के जा रही है। कंप्लीट। देखो इसमें सिर्फ आपको इतना ही देखना है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। सिंपल आपने इसका यूज़ करके आपने m का मान ढाल निकाल लिया और समांतर रेखा है तो ढाल बराबर रहेगी, तो उसके बाद आपने रेखा का समीकरण का सूत्र लगाया और आंसर निकाल लिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समानांतर बोला था और यहाँ पे आपको बोल रखा है लंब। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले जो ये आपको समीकरण दे रखा है इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, m1 का मान निकालेंगे। अब देखो लंब की बात हो रही है, यानी हमें इस रेखा का समीकरण नहीं निकालना है, हमें क्या बताना है, इस रेखा पर कोई एक क्या है, लंब डाल रही है। तो हमें मान लो ये आपकी जो रेखा है x-7y+5 है, ये वो रेखा है और इस पर लंब है आपकी ये रेखा, ठीक है। उसका जो हमें बिंदु दे रखा है x अक्ष बोला है, तो x अक्ष पर आपका क्या होता है, y0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे मान लेंगे कुछ भी x का मान आप ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोला है 3 दे रखा है, तो यानी x का मान 3,0, ये आपके बिंदु हो गए। तो आपने सिर्फ क्या चाहिए, आपको m2 का मान चाहिए। m2 का मान मिल जाएगा, x1 y1 दे रखा है, सिंपल रेखा के समीकरण में फॉर्मूला लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने m1 निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण x-7y+5 बराबर 0। यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, y को अलग करते हैं, प्लस का x है बराबर किधर आ जाएगा, -x, +5 है बन जाएगा -5 और इधर माइनस का 7y, -7y ऐसे रखते हैं। यहाँ से फिर माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास x+5, माइनस से माइनस खत्म, आपके पास आ जाएगा y बराबर, देखो x+5 और 7 गुणा में कहाँ आ जाएगा, पट्टे में। कंप्लीट। तो यहाँ से आपके पास y बराबर आ गया, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 x+5/7। तो इसके हम यहाँ से तुलना कर लेते हैं, y बराबर mx+c, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पूरा कि समीकरण की तुलना y बराबर mx+c से करने पर, तो यहाँ से आपको m1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं m1। m1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1/7, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला जो आपका स्टेप रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। m1 मिल गया, अब यहाँ पे बोला है कि लंब है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना रेखा, माना रेखा जो आपको दे रखी है x-7y+5, x-7y+5 इक्वल टू 0, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक हो गया। बराबर में क्या आ गया आपके 0 पर लंब रेखा की ढाल m2 है, पर लंब रेखा की ढाल क्या है, m2 है। तो तब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, m2 निकाल सकते हैं। आपको पता है कि m1 गुणा m2 बराबर कितना होता है, -1। m1 का मान आपने निकाला 1/7 गुणा m2 का मान चाहिए, तो बट्टे में 7 है, कहाँ चल जाएगा आपका, गुणा में। तो देखो 7 की गुणा जब एक -1 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, -7। कंप्लीट। और फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे आप यहाँ पे आप लिख देंगे लंब रेखा व एक्स अक्ष के, लंब रेखा व लंब रेखा व एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो निर्देशांक की क्या दे रखे हैं आपको, 3,0। देखो एक्स अक्ष पर y0 होता है और बाकी बोला है x अंतःखंड 3 वाली रेखा, यहाँ पे 3,0 मिल गया आपको, m2 का मान मिल गया। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, 3,0 से जाने वाली रेखा की ढाल, लिख लेते हैं हम बिंदु, यहाँ पे करते हैं हम बिंदु 3,0 से जाने वाली रेखा की ढाल, ढाल बराबर आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, y-y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x-x1। m2 की ले रहे हैं क्योंकि वो लंब है, तो हमें, मैंने आपको पहले बता दिया हम कौन सा लेके चलेंगे यहाँ पे, y-y1। देखो y1 आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर m2 का मान आपने निकाला -7, ऐसे ही x-x0, तो यहाँ पे आ जाएगा x और x, सॉरी यहाँ पर y1 का मान आपके पास कितना है 0, देखो ये आपका x1 और ये
y1 आप आ जाएगा 0। x1 का मान है आपके पास कितना, 3 वो हमने मान रखा, देखो यहाँ पे इधर बचेगा आपके पास y, माइनस का 7 की गुणा अंदर कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 7x, और माइनस 7 की गुणा माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, 7×3 = 21। माइनस का 7x है बराबर कितना होगा +7x, प्लस y ऑलरेडी है, माइनस प्लस का 21 है बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा -21 बराबर 0। ये आपका क्या मिल गया आपको, रेखा का समीकरण क्या निकल करके आ गया, 7x + y -21। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है आपको रेखाओं √3x + y बराबर 1 और x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सिंपल बच्चों, दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों से हम m1 यानी ढाल m1 निकालेंगे, दूसरे समीकरण से m2 निकाल लेंगे, और जो आपके कोण का फॉर्मूला होता है रेखाओं के बीच का कोण, उसको हम कैसे देखते हैं, रेखाओं के बीच का कोण मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट एक्सरसाइज में। tan थीटा बराबर होता है, देखो tan थीटा मॉड में आ जाता है आपके पास कितना, m1 - m2, अपॉन में आ जाता है, यहाँ पे आप m2 - m1 भी कर सकते हैं, m1 - m2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 + m1 × m2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने सिर्फ याद करना है जब भी आपको क्या बोला जाए, बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आप m2 कर लीजिए, m1 की जगह पर m2 - m1 जो आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, समीकरण पहला लिखो आप, √3x + y बराबर 1। यहाँ से आप y का मान निकालें, यानी m का मान चाहिए, तो सिंपली आ जाएगा, देखो 1 प्लस का √3x है बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का √3x। ठीक हो गया, यहाँ से आप क्या ले लें, माइनस का कॉमन ले लें, या फिर आप इसको -√3x को आगे ले लें और +1 को पीछे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना y बराबर m1 x + c से। तो यहाँ से आपको सिर्फ m1 यानी ढाल चाहिए, तो m1 देखो आपका x से x कैंसिल, m1 कितना बचेगा, माइनस का √3। ठीक है, यानी पहली रेखा की ढाल आपको मिल गई। ऐसे आप निकालेंगे दूसरी रेखा की ढाल, तो इसको हम यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। दूसरा समीकरण है आपके पास x + √3y बराबर में 1, √3y 1 और प्लस का x है बराबर की तरह क्या हो जाएगा, -x। और आप देखेंगे यहाँ पे √3 गुणा में है, बराबर की तरह लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा माइनस का x/√3 और प्लस का 1/√3। फिर लिखेंगे इसको आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 की तुलना हम किससे कराएंगे, समीकरण 2 की तुलना y बराबर m2 x + c से। यहाँ से आप मुझे m2 का मान बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, देखो x से x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1/√3। क्लियर है। अब आपके पास m1 का मान है, m2 का मान मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहने वाला है, रेखाओं के बीच का कोण निकालना में। यहाँ पे हम लिखेंगे रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर m2 - m1। m2 का मान देखो आपके पास कितना है, माइनस का 1/√3, फिर माइनस m1 का मान है कितना, माइनस का √3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +√3। कंप्लीट। आगे देखते हैं, अपॉन में क्या है, 1 प्लस m1 गुणा m2। m1 का मान है आपके पास कितना, माइनस का √3, -√3 गुणा में आ जाएगा आपके पास m2 माइनस का 1/√3। कंप्लीट। और ये सारा आपके पास किस में है, मॉड या मापांक आप इसको बोल सकते हैं। तो मॉड में आप इसको रखेंगे tan थीटा बराबर, ऐसे देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 1, √3 गुणा √3 से कराएंगे बन जाएगा कितना, 3, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा √3। ऐसे फिर नीचे नीचे आपके पास देखो क्या है, 1 प्लस
देखो इस रूट 3 से ये रूट 3 हो जाएगा खत्म, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आप कितना, प्लस का वन, और सामने एक प्लस का वन है तो इसको हम टोटल क्या कर देते हैं, प्लस का टू आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर देखो माइनस का एक प्लस तीन, कितना बचेगा आपके पास, दो बट्टे में रूट तीन, और फिर पूरे के बट्टे में कितना, दो। ये इतना आ गया, और नीचे वाला जो दो है वो आपका घूमकर कहाँ चले जाएगा, तो इसको पहला काम किया, इसको हम रख देते हैं मॉड। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे देखते हैं। अगला स्टेप इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा ये इसके बट्टे में अगर हमें एक मान ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो एक घूम के चल जाएगा ऊपर, मॉड हटा देते हैं, तो दो गुणा एक बट्टे में आपके पास रूट तीन, और ये जो दो है ये आपका चल जाएगा रूट तीन के साथ गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा दो, देखो दो से दो खत्म, तो बराबर में बचा आपके पास देखो टेन थीटा, और इक्वल टू इधर ले लेते हैं बीच में, तो लास्ट आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा बराबर एक बट्टे रूट तीन, और आपको चाहिए किसका मान, थीटा का मान, तो एक बटे रूट तीन, टेन में अगर देखें किसका मान होता है एक बटे रूट तीन, तो ये होता है बच्चों टेन तीस का, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर बचेगा आपके पास कितना, 30 डिग्री। और यही आपको क्या बोला था, बीच का कोण यानी एंगल ज्ञात करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सिंपल था, सिंपल हमने क्या किया, समीकरण एक से हमने m1 का मान निकाला, समीकरण दो से m2 का मान निकाला, फिर रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है बिंदु h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा, फिर आगे बोला है रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जो पहले वाली रेखा है दूसरी वाली रेखा को क्या कर रही है, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तो हम देखें ये आपका अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये आपको क्या कर रही है, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है h का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं, रेखा दे रखी है, सिर्फ आपको h का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें आपको देखो एक तो सीधा सीधा क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। तो पहला हम काम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से m1 का मान निकाल लेते हैं, फिर इस दूसरी जो एक आपको क्लियर समीकरण दे रखा है इससे हम m2 का मान निकालेंगे, और हमको पता है m1 गुणा m2 बराबर कितना होता है, माइनस एक होता है। बस इसमें हम m1 m2 का मान रखेंगे, h का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे h, 3 व 4, 1 से क्या करेंगे, जाने वाली रेखा की ढाल। ये आप बहुत पहले अच्छे से सीख चुके हैं। से जाने वाली से जाने वाली रेखा की ढाल बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं m1। फॉर्मूला आपका क्या होता है देखो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 का मान देखो अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका x1 y1 x2 y2, y2 का मान एक, माइनस y1 आपको दिया है तीन, बट्टे में आ जाएगा x2 दिया है आपको कितना, चार, माइनस x1 दिया है कितना, h। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो m1 आ जाएगा आपके पास, एक में से माइनस तीन गया, बचा माइनस दो, और अपॉन में आ जाएगा चार माइनस h। क्लियर है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहला जो आपका समीकरण है वो आपका मिल चुका है, यानी रेखा की ढाल आपको मिल गई है। ऐसे अब निकाल लेते हैं हम दूसरी जो आपको रेखा दे रखी है, वहां से हम किसका मान निकालेंगे, m2 का मान। तो लिखेंगे रेखा, या फिर सिंपल हम यहाँ से कर लेते हैं 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर जीरो। इसको देखो हम वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, तुलना करके वैसे मान निकाल लेते हैं। y का मान चाहिए, तो देखो माइनस का 9y इधर रखा, माइनस 19 है, बराबर किधर लाएंगे, प्लस 19 हो जाएगा, और प्लस का 7x है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। अगला काम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम देखो माइनस अगर कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा आपका देखो 7x प्लस का 19 और माइनस का 9y, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आ जाएगा देखो 7/9 x प्लस 19/9। ठीक हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण एक, तो समीकरण एक की तुलना किससे करने पर, y बराबर mx प्लस सी से। तो हमें सिर्फ क्या, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं m2, m1 पहले ले चुके हैं,
तो यहाँ से सिंपल m2 देखो कितना आ जाएगा 7/9। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गए हैं, m1 का मान आ गया है और m2 का मान आ गया है। अब सिंपल आपको क्या लिखना है कि समकोण पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो लिखेंगे दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। और मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कैसे दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या हो जाएगा बच्चों, m1 गुणा m2 बराबर -1। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए सिंपल सा, m1 का मान देखो कितना है आपके पास, -2 बट्टे में है आपके पास 4 -h, और गुणा में है आपके पास कितना 7/9 बराबर में -1। अब देखो मल्टीप्लाई में है ऊपर, अब जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे देखो ये हो जाएगा 7×14, ऊपर आ जाएगा -14, और बट्टे में आ जाएगा देखो कितना, 4 और 9 की गुणा कराएंगे, 9 चौको हो जाएगा कितना 36, और माइनस आ जाएगा 9h बराबर में कितना -1। फिर यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -14 वैसे ही रहेगा, और प्लस का 36 है बन जाएगा -36, माइनस का 9h है बन जाएगा प्लस का 9h। अब देखो माइनस का 36 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -14 बन जाएगा देखो, प्लस का 36, माइनस का 36 था बराबर कितना है +36 बन गया, बराबर में आपके पास कितना है 9h। 36 में से 14 माइनस कर दीजिए, देखो बचेगा आपके पास कितना, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से गया कितना 2। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 22 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर आपके पास कितना 9h। h का मान निकालना है तो 9, ऑलरेडी आपके पास क्या है 22 है इधर, तो h के साथ कितना था 9 गुणा में, और यहाँ पे आ गया बट्टे में। तो आपको सिर्फ h का मान बताना था, वो आपका आ चुका कितना 22/9। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर कौन से 9 का भी सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समानांतर रेखा का समीकरण इतना है। अब इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये जो आपको दे रखा है समीकरण दे रखा है, एक तो आपको बिंदु दे दिए, ठीक है, यानी आपका x1 y1 सेम रहेगा। यहाँ से आप क्या कर लें, रेखा की ढाल निकाल लें इस समीकरण से, और उसके बाद सिंपल आपने रेखा का जो समीकरण रहता है उसमें हमने मान रखना है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, y को सिंगल करते हैं, तो देखो आपका बन जाएगा बी वाई प्लस का सी है बराबर कितना लाएंगे -c, प्लस का ए एक्स बन जाएगा माइनस का ए एक्स। यहाँ से आप क्या कर लें, चलो यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो ये बन जाएगा देखो माइनस का a बट्टे में बी एक्स माइनस सी, समीकरण 1। देखो हमने क्या किया, सिंपल a के बट्टे में b लिया, ऐसे सी के बट्टे में, सॉरी सी के बट्टे में भी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा b आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, समीकरण 1 की तुलना किससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो हमें देखो सिंपली क्या चाहिए, रेखा की ढाल चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो m बराबर लिख लेते हैं, देखो माइनस का a बट्टे में b। तो एक हमें चाहिए थी रेखा की ढाल, बिंदु हमें दे रखे थे x1 और y1, तो यहाँ पे लिखेंगे ढाल m, ठीक है, ढाल m तथा, और बिंदु आपके कौन से हैं x1 y1, x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्लियर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण देखो क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, मान रखेंगे, देखो y आपका वैसे रहेगा, -y1 का मान देखो आपके पास कितना है y1 ही है, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों, ठीक है, ऐसे बराबर m का मान है आपके पास देखो माइनस का a बट्टे में b, फिर x माइनस x1 का मान भी x1 है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अब भट्टे में भी है, इसको आप ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो यह आ जाएगा देखो आपके पास
बी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आपके पास रहेगा y माइनस y1 बराबर में देखो आ जाएगा आपके पास कितना माइनस का ए एक्स, ऐसे ही माइनस का ए एक्स वन। ठीक है, देखो माइनस का ए एक्स है, फिर माइनस का या फिर हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ से सिर्फ माइनस को हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, इसको हम वैसे ही रख लेते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो फिर वैसे डायरेक्ट ही आ रहा है, तो हमने अंदर क्यों मल्टीप्लाई करना है। देखो अब ये है बराबर में माइनस में, तो जब आप बराबर की इधर लाएंगे तो बन जाएगा क्या प्लस का ए, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स वन, और ऑलरेडी आपके पास प्लस का ये दे ही रखा है बी वाई माइनस वाई वन। जब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया बराबर जीरो। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये आपका आ चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या है प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है, या दूसरी रेखा के लिए आपको ढाल निकालनी है, एंगल आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इस एंगल का यूज करके m2 का मान निकालेंगे, m1 का मान दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में हमको बच्चों क्या दे रखा है, कोण दे रखा है और रेखा की ढाल यानी m1 दे रखा है। ये अभी हम क्या करेंगे, इस कोण का और ढाल का यूज करके हम m2 का मान निकालेंगे, पहला काम ये है। ठीक है, तो पहले m2 निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं रेखा का समीकरण। तो लिख लेते हैं, दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री व m2 आपको दे रखी है 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, पहली रेखा की ढाल m1, पहली क्वेश्चन जो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजी है। तो पहली रेखा की ढाल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली रेखा की ढाल, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना है m1 बराबर कितना 2, और फिर आपको दे रखा है दोनों रेखाओं के बीच का कोण, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, दोनों रेखाओं के इसको रहने देते हैं, खाली आपका टाइम वेस्ट है। तो सिंपल से क्या लिख लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा बराबर, फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी हम देख चुके हैं, क्या होता है m2 माइनस m1 अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। सिंपल, इसमें आपने क्या रख देना, मान रखना है। देखो टेन थीटा का मान आपके पास 60, m2 का मान आपके पास है नहीं, इसको आप ऐसे रखेंगे, माइनस m1 का मान आपके पास कितना 2, बट्टे में आ जाएगा आपका 1 प्लस m1 का मान 2, और m2 को हम वैसे का वैसे रखेंगे। हमें मेन क्या है, पहले m2 का मान निकाला। टेन 60 का मान कितना होता है √3, बट्टे में एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आप पता होगा आपको कि यहाँ से अगर आप मॉड हटाते हैं, मापांक हटाते हैं, तो इधर आपके पास क्या आ जाता है प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, जैसे आप रूट हटा रहे हैं प्लस माइनस आ जाता है, वैसे ही आपका जब यहाँ से आप मापांक या मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा चिन्ह। तो इधर आपके पास बचा, देखो आपके पास m2 माइनस 2, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 m2। अब यहाँ पर देखो आपके पास प्लस और माइनस है, तो एक बार हम क्या लिख लेंगे, पहले प्लस लेने पर m2 का मान निकाल रहे हैं, प्लस लेने पर, तो यहाँ से हम देखते हैं जब हम प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3, बट्टे में एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m2 माइनस 2, बट्टे में है आपके पास 1 प्लस 2 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो आपका 1 की गुणा √3 से कराएंगे तो बन जाएगा √3, फिर प्लस 2 की गुणा √3 में कराएंगे तो बन जाएगा देखो 2 √3, और m2 वैसे का वैसे लिख लेंगे। 1 की गुणा m2 में कराएंगे तो m2 का m2 रहेगा, माइनस 2 1 का 2, m2 को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी संख्या को एक तरफ, देखो 2 √3, m2 ऐसे रहेगा। और प्लस में देखो इधर आपके पास क्या है, प्लस में m2 है, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का m2, इधर आपके पास है माइनस का 2, प्लस का √3 है, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का √3। और अगला स्टेप आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में से क्या ले लें, माइनस कॉमन, माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस √3, अपॉन में देखो यहाँ पे m2 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा आपके पास कितना 2 √3 और माइनस का 1। कब, जब आप यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, m2 कॉमन निकालते हैं, जो आपके पास ऊपर समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे बचेगा 2 √3, यहाँ पे ये पूरा बाहर कॉमन आ गया, बचेगा -1। तो यहाँ से आपके पास एक m2 का मान आ गया कितना, माइनस का 2 प्लस √3, और इस पूरे ब्रैकेट में इसको आप ले आए
कितना आ जाएगा 2√3 और फिर माइनस का 1। ठीक है, यानी 1 m2 का मान आपको यहाँ पर मिल चुका है, बट जब आपने क्या लिया है, प्लस लिया है। ऐसे ही आप लेंगे क्या, माइनस लेने पर। एक मान आ गया देखो 2+√3 और बट्टे में आ गया 2√3 - 1। ऐसे ही आप हम लिखेंगे क्या, माइनस लेने पर। माइनस लेने पर जब आप माइनस लेंगे तो आ जाएगा माइनस का √3/1 बराबर में सेम टू सेम रहेगा m2 - 2 बट्टे में आ जाएगा आपका पास 1+2 m2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का √3 जब ये बट्टे के दोनों ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस, और ये माइनस सामने प्लस माइनस बन जाएगा आपका माइनस, आ जाएगा आपका 2√3 m2 बराबर में आपके पास क्या रहेगा देखो, m2 - 2। फिर से हम m2 को बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा क्या, प्लस का m2 बन जाएगा। या फिर एक काम करें, इस -2 को बराबर किधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्लस का 2। देखते हैं आगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचेगा, पहला काम क्या करना है, आपने इस m2 को बराबर किधर लेके आए, क्योंकि माइनस का 2√3 m2 प्लस का m2 को बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का m2। इधर बचा आपके पास देखो माइनस का 2, फिर माइनस का √3 है, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस √3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, देखो रूट प्लस का √3 और माइनस का 2। फिर यहाँ से अगर हम माइनस का m2 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा देखो हमारे पास प्लस का 2√3। फिर ये माइनस जब बाहर कॉमन चलेगा तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस। अब m2 भी बाहर गया तो बन जाएगा +1। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का m2 बराबर √3 - 2 बट्टे में आ जाएगा 2√3 + 1। इसको ब्रैकेट में डाल देते, देखो माइनस का m2 है तो यहाँ से माइनस को अगर शिफ्ट करें तो m2 बराबर आ जाएगा आपके पास देखो माइनस, पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 2 बट्टे में आ जाएगा 2√3 + 1। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, m2 के दो मान आ चुके हैं, जब आपने एक प्लस लिया या फिर एक बार माइनस लिया। तो अब आपने अगला स्टेप क्या लिखना है, रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए जब आप क्या लेंगे, m2 लेंगे, कितना है ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। फिर ऐसे ही बाद में आपने m2 दूसरा वाला लेकर के सॉल्व करना है। तो करते हैं, देखो रेखा का समीकरण। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब ढाल, ऊपर से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से। अब ढाल m2, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब ढाल m2 व, और बिंदु आपको दे रखे थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 2,3 व बिंदु 2,3, बिंदु 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे देखो जब हम लिख लेते हैं, जब m2 बराबर कितना, 2 हमने निकाले ना m2 के मान, तो हम यहाँ पे पहले वाला m2 को मान ले आते हैं उठा करके। दो, बाहर तो माइनस है, 2 + √3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 + √3 अपॉन में आपके पास कितना है, 2√3 - 1, 2√3 - 1, 2√3 - 1। ठीक है, ये आपके किसके मान आ गए, m2 के। तो रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, y - y1 बराबर में आ जाएगा आपका m2 x - x1। मान रखो इसमें देखो y - y1 का मान देखो यहाँ पे है 3। ठीक हो गया, m2 का मान यहाँ पे आप रख दो, माइनस सामने रहेगा, और आपके पास है 2 + √3 और बट्टे में आ जाएगा, देखो आप ये माइनस को अंदर ही ले जाओ पूरा। तो जब आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा -2, फिर प्लस माइनस हो जाएगा -√3 बट्टे में आपके पास कितना है, 2√3 - 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास x - x1, x1 का मान कितना है 2। अब देखो बट्टे में 2√3 - 1 है, बराबर किधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो y के साथ ये दोनों अलग अलग गुणा कराएंगे तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 2√3 - 1, और डायरेक्ट y के साथ आ गया गुणा में। फिर -3 के साथ अलग अलग गुणा कराते हैं, देखो 3 गुणा 2 से कराएंगे बन जाएगा 6, और यहाँ पे रहेगा √3। देखो 2 की गुणा 3 से करा दी, 2 3 6, प्लस माइनस हो गया माइनस, √3 आ गया। फिर ऐसे ही ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 3 की गुणा 1 से कराएंगे 3 एकम 3, लेफ्ट हैंड साइड खत्म हुई। ऐसे ही अब इधर करा देते हैं, देखो
-2 की गुणा प्लस एक्स में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2x। फिर -2 की गुणा इस -2 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, प्लस का 4। और बट यहाँ पे उससे पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने y को भी ट्रैक लिया है तो ऐसे x के साथ भी पहले इन दोनों की गुणा करा देते हैं। तो जब आप x से गुणा कराएंगे तो ये माइनस का रखते हैं हम अंदर ही 2, फिर आ जाएगा आपका कितना, प्लस का √3x। पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो माइनस अंदर दे दिया है, बट हम यहाँ पे माइनस क्या कर रहे हैं, फिर से कॉमन अगर यहाँ पे ले लें तो पहले हमारे पास यही तो था, देखो 2 प्लस √3 था, बाहर माइनस, 2 प्लस √3 बाहर माइनस। अब यहाँ पे पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई एक्स के एक साथ ले ली, जैसे हमने वाई का लिया वैसे एक्स के साथ आ गया। अब यहाँ पे ये जो माइनस का 2 है इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, फिर माइनस का √3 है और माइनस का 2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√3। अब x और y को एक साथ ले लेते हैं, ये पूरा माइनस में है, बराबर की इधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस 2 प्लस √3, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x, प्लस का है आपके पास ब्रैकेट में 2 √3 -1 ब्रैकेट के बाहर y, और इस पूरे को ले आओ राइट हैंड साइड में, तो देखो आपके पास है प्लस का 4 पहले से, प्लस का 2 √3 पहले से है, माइनस का 6 √3 है, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस का 6 √3, प्लस का 3 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3। ठीक हो गया। तो लास्ट आपके पास देखो क्या बचा, 4 में से -3 का बचा कितना, 1, और यहाँ पे 6 √3 और 2 √3, 6 और 2 हो जाएगा 8 √3, और बचेगा कितना, प्लस का 1। और इधर आपने इसको पूरा सेम टू सेम वैसे का वैसे ही नोट कर देना है। तो इसको हम डायरेक्ट ले आते हैं नीचे। तो लास्ट जो आपके पास एक समीकरण आ गया है वो आपका निकल करके आ गया है एक ये, कब, जब आपने m2 का मान पहला वाला लिया है। तो एक तो रेखा का समीकरण ये आ गया है, ऐसे ही अब निकाल लेते हैं दूसरा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जब ढाल m2 बराबर से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं मान। अभी तक आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि क्वेश्चन हार्ड है, बट इजी बहुत ज़्यादा है, पर यह है कि थोड़ा सा लेंथी जरूर है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, जब m2 बराबर कितना है हमारे पास दूसरा, √3 - 2, √3 एक तो माइनस है ही सामने और अंदर है √3 - 2, बट्टे में आपके पास 2 √3 + 1। तो एक बार हम यहाँ से मैच कर लेते हैं, देखो आपके पास है √3 - 2, देखो √3 - 2 बट्टे में 2 √3 + 1 माइनस बाहर है। तो फिर से यहाँ पे अब लिखेंगे रेखा का समीकरण, आपका पास क्या आ जाएगा, y - y1 बराबर m2 x - x1। तो मान रखते हैं, देखो y - y1 का मान आ जाएगा 3 वापस, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ मान चेंज होगा m2 का। तो आ जाएगा माइनस का √3 - 2 बट्टे में आपके पास कितना है, 2 √3 + 1। इधर आपके पास x - x1 का मान कितना है, 2। देखो बट्टे में वापस गुणा में चले जाएगा, तो आ जाएगा 2 √3 + 1 y के साथ गुणा में, फिर ऐसे ही -3 के साथ कराएंगे गुणा इसकी, तो देखो माइनस का 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा √3, फिर 1 की गुणा -3 में कराएंगे तो माइनस का 3। ऐसे ही फिर इधर हम देखेंगे तो माइनस वैसे रहेगा, x के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना, √3 - 2 बाहर x। फिर देखो जब हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का √3 -√3 की गुणा -2 में कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 √3, फिर माइनस माइनस हो जाएगा +2, +2 की गुणा जब आप -2 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का 4। कंप्लीट। अगला स्टेप देखते हैं, देखो माइनस का ये इतना है, इसको बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, प्लस √3 - 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस, और अब ये y वाला लिख लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 √3 + 1 ब्रैकेट के बाहर y। अब देखो माइनस का 6 √3 है, जब आप इसको बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा, देखो प्लस का 6 √3, और माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3, इधर आपके पास प्लस का 2 √3 और माइनस का 4। ठीक हो गया। तो ये तो आपका पूरा सेम टू सेम आएगा जो आपने इस साइड लिखा हुआ है, यानी एक्स और वाई तो आपका ठीक है, इसमें कोई आपका चेंजेस नहीं आएंगे। और बस उधर आपने जो राइट हैंड साइड पे है उसको सॉल्व कर लेना, देखो 6 √3 2 √3 तो बन जाएगा वापस आपका 8 √3 + का 3 - का 4 तो बन जाएगा कितना, -1।
तो अब आपके पास फाइनल जो दूसरी रेखा का समीकरण निकल करके आ गया है, वो आपने यहाँ पर देख लिया। यानी सिर्फ अंतर क्या है, एक लास्ट में +1 और एक -1। क्वेश्चन देखने में कितना लेंथ है, देखो अगर हम इसको देखें पूरा एक डिटेल में, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, आपको थीटा का मान दिया था, m1 दे रखा था, तो उसका यूज करके आपने m2 का मान निकाला, फिर उसके बाद आपने अलग अलग m2 को रख लिया यहाँ पे। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 5 से 6 क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से जरूर विजिट करेगा। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रिटन और पीडीएफ के फॉर्म में, और बाकी आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।